साथियों, सद्भावना चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे इस चैनल में पास्टर मुकेश कुमार जी हैं, जो राजस्थान से ताल्लुकात रखते हैं और सद्भावना चैनल शांति और सद्भाव को बनाए रखने में अपनी भूमिकाएं अदा करता है। विभिन्न धर्मों की आस्थाओं को हम इस चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। और आज मुकेश जी, हम आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए हैं। जी, मैं राजस्थान से हूँ, श्री गंगानगर जिले से। जी हाँ। और गांव नूरपुरा में सेवा कर रहा हूँ। जी। और मसीह में आप किस तरह आए, किस तरह से प्रभु में आपको लगा कि आप प्रभु में अपनी ज़िंदगी को समर्पित करें? मसीह में सर, मेरी बहन की शादी से पहले उसे दुष्ट आत्माएं परेशान करती थी। जी। किसी ने खिला पिला दिया था उसको, और शादी होने के बाद भी 2 महीने तक तो हमें पता नहीं चला। उसके बाद वो दुष्ट आत्माएं जो थी वो परेशान करने लग गई। तो किसी ने, हमारे पड़ोस में ही हैं, उन्होंने हमें पास्टर सुलेंद्र जी का पता बताया। जी। और पता बताने के बाद क्या है, हम उनके पास गए, उनको बुलाया। उनके पास एक और भी पास्टर आए हुए थे, जी। वैसे ही मिलने के लिए आए हुए थे। तो वो दोनों क्या हमारे घर पे आए, उन्होंने प्रेयर की, और उस वक्त तो वो दुष्ट आत्माएं जो शांत कर दी उन्होंने। जी। पर वो तो क्या है, डेली का काम था। जी। तो उसके बाद क्या है, हम धीरे धीरे, उन्होंने कहा कि आप इसे चर्च में लेकर आइए, बाइबल पढ़ने को दीजिए। जी। और जैसे जैसे वो बाइबल पढ़ती गई, जी। हम चर्च में जाते रहे उसको लेकर। और धीरे धीरे क्या है, उसके परिवर्तन में जो परेशानी थी उसमें बदलाव आने लग गया। बाइबल ज़्यादा पढ़ने लग गई और परेशानी थी वो कम हो गई। तो 6 महीने, लगभग 6 महीने तक ये सिस्टम चलता रहा। और 6 महीने के बाद क्या है, दुष्ट आत्मा खुद उसके मुंह से ये बोल के गई कि इस लड़की को हम मारना तो चाहते थे, लेकिन प्रभु जो एक बुढ़ा है सफ़ेद कपड़ों में, वो इसके आगे आ जाता, वो मारने नहीं देता। और क्या है, अब हम इसको कुछ परेशानी नहीं देंगे। आज के बाद हम इस लड़की में नहीं आएंगे। आज से ये आज़ाद है, लेकिन आप जो वो बुढ़ा आता है इसके सामने, उसको छोड़ना मत, उसका पल्ला मत छोड़ना। तो हमें पहले जब वो चर्च में लेके जाते थे तो हम सिर्फ लेके जाते थे, विश्वास नहीं करते थे इस चीज़ पे। लेकिन उसके बाद हमें क्या विश्वास हुआ। आपने जैसे कहा कि आपकी बहन को एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता था। नहीं, जो दुष्ट आत्माएं थी ना, उन्होंने बोला कि एक बुढ़ा आदमी है जो हमारे आगे आ जाता है। इसको मारने नहीं देता है, इसको परेशान करने नहीं देता है। और वो यीशु मसीह के बारे में बोल रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह की फोटो लगी हुई थी घर पे। उसकी ओर, फोटो की ओर इशारा करके उन्होंने कहा कि ये जो बुढ़ा है ये आगे आ जाता है। तो ईश्वरीय शक्ति उसके सामने ईश्वरीय शक्ति उनके सामने आती है जो परेशान नहीं करने देती है। तो बाइबल के माध्यम से ये जीवन में चमत्कार हुआ और आगे बढ़ती गई। अभी क्या स्थिति है आपकी बहन की? और अभी बहन की भी अच्छी है स्थिति। वो पास्टर ने जो हमारे ससुराल का, मेरी बहन के ससुराल का जो पास्टर है ना, जिसके पास वो जाते हैं, उन्होंने ये बोला था कि इसकी जो खूक होती है वो भी बांधी हुई थी, मतलब इसको कोई बच्चा ना हो। लेकिन परमेश्वर ने उसको भी एक बेटी और 2 जुड़वा बेटे दे रखे हैं। और हमारे भी जीवन में बहुत परिवर्तन है, क्योंकि हमारे घर में भी पहले जो मेरी मम्मी पापा है वो आपस में ही लड़ते रहते थे छोटी छोटी बातों को लेकर, और अब वो भी खत्म हो गए। तो आपने जिंदगी में देखा कि किस तरह के आपके परिवार में प्रभु ने चमत्कार किया है, बुराइयों को और उनकी जो शैतानिक शक्तियों को दूर किया, और स्वास्थ्य लाभ भी हुआ और पारिवारिक रिश्ते भी मजबूत हुए। तो आप किस तरह से पास्टर बने, कैसी सेविकाएं करने लगे? मैं भी बाद में धीरे धीरे, जैसे हमारे पास्टर वो सुलेंद्र जी, उनके पास जाता रहा। तो उन्होंने देखा कि ये लड़का अच्छा है, कर सकता है सेवा, तो उन्होंने मुझे आगे आने के लिए बोला। तो मैं उनके साथ ही रहता हूँ, अभी भी रहता हूँ। और धीरे धीरे उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अपने गांव में ही सेवा शुरू करो। तो मैं अपने परिवार से ही शुरू किया। जैसे हम परिवार के मतलब 4-5 लोग मिलके घर पे बैठ के प्रार्थना करते थे। थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। आस पड़ोस के जो मसीह भाई बहन थे वो भी आने लगे। पहले से थे, कोई 1-2 नए परिवार जुड़े। तो अब हम क्या है, लगभग 15-20 जने हो जाते हैं, कभी कभी 10 में रह जाते हैं। तो इकट्ठे होकर घर पे प्रेयर कर लेते हैं। तो किस तरह की आप चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि आज का जो समय है, बहुत सारे हम विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ रहते हैं,
तो आपका विश्वास को जीने के लिए या कुछ तकलीफ़ें आती हैं, या आप किस तरह से आप चुनौतियाँ हैं आपके सामने? बहुत बार आए हैं सर, वो जो जी। आरएसएस वाले होते हैं वो भी आए हैं गांव में। 1-2 बार उन्होंने संगत को बंद भी करवाया है। और शुरू में जब हम घर पे संगत कर रहे थे तो खुद मेरे घर पे भी पुलिस आ गई थी। और उस वक्त क्या मेरे बड़ा बेटा हुआ था, तो डीजे वगैरह भी हमने लगा रखा था, तो गांव वालों ने शिकायत कर दी और पुलिस भी आ गई। और जो आरएसएस वाले थे वो भी आ गए साथ में, बोले ये सब नहीं चलेगा यहाँ, आप धर्म परिवर्तन करा रहे हो, आप वो करवा रहे हो। तो पास्टर शैलेंद्र जी भी आए हुए थे, तो उनको लेकर जा रहे थे। लेकिन जो हमारे घर पे जो पूरे जो कलीसिया के लोग बैठे थे जी। वो आगे हो गए और उन्हें ले जाने नहीं दिया। गांव के लोगों ने भी मदद की, ज़्यादातर मुसलमान लोगों ने मदद की हमारी, कि ये अपने घर में जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, इसको किसी से क्या मतलब होना चाहिए। जी हाँ, तो मसीह की ज़िंदगी में ने आपके ज़िंदगी को बदल दिया, आपके आस पड़ोस को बदल दिया। हाँ जी। तो और एक सच्चाई का रास्ता ना, हाँ जी। सच्चाई, न्याय, प्रेम और सेवा जो मसीह धर्म हमें सिखलाता है, उस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको, हमारे तमाम जो दर्शक हैं जो सुन रहे हैं, उनकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप न्याय और सच्चाई में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय मसीह की। जय मसीह।